Hello students, I am Prabhat Saw. This is my fourth video on the topic of जर्नल। इसका आगे मैंने 3 जर्नल के ऊपर वीडियो और एक गोल्डन रूल के ऊपर वीडियो दिया हूँ, वो पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग जर्नल समझते हैं। आज हम लोग समझेंगे कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे हम लोग पहचानेंगे। ओके, चलिए इस ट्रांजेक्शन को देखिए। 13 नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो ये फॉर कैश लिखा हुआ है, ये साफ साफ इसे दिख रहा है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये ईजी है ट्रांजैक्शन। देखो परचेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट में पड़ता है। परचेस अगर नॉमिनल अकाउंट में पड़ता है, ठीक है, परचेस अगर नॉमिनल अकाउंट में पड़ता है तो आप लोग का, तो ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, एक्सपेंसेस होने से हम लोग डेबिट करेंगे, इसीलिए परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि परचेस एक एक्सपेंसेस है। और कैश परचेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो परचेस का लिए हम लोग का बिजनेस से कैश चला जा रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश अगर रियल अकाउंट है तो कैश अगर गोज आउट हो रहा है तो कैश अकाउंट को हम लोग वो क्रेडिट करेंगे, इसलिए हम लोग कैश को क्रेडिट किए। ठीक है, चलो सेकेंड देख लो, ये ट्रांजेक्शन आप लोग को देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे बोला गया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग सबसे पहले तो ये कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर कैश नहीं बोला दिया है, साफ साफ बोल दिया है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मतलब हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं लेकिन अभी पैसा नहीं दे रहे, पैसा हम लोग बाद में देंगे, यानी कि हम लोग का एक लाइबिलिटी एक क्रिएट हो रहा है, हम लोग को बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन क्या है। परचेस एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, वो एक एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है कोई भी एक्सपेंसेस होने से उसको डेबिट करो। तो परचेस एक एक्सपेंसेस है, इसलिए परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दे रहे हैं। ठीक है, और परचेस जो कर रहे हैं हम लोग किससे सामान खरीद रहे हैं, कोई एक आदमी से खरीद रहे हैं, वो आदमी को हम लोग को पैसा देने पड़ेगा। मैंने आप लोग को इसका आगे वीडियो में डेटर और क्रेडिटर का मतलब समझाया था। क्रेडिटर का मतलब जिसको हमको पैसा देना पड़ेगा, और डेटर मतलब जिससे हम लोग पैसा पाएंगे, अभी मिला नहीं है, पाएंगे। तो यहाँ पे परचेस का लिए अभी हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन उस आदमी को हम लोग को पैसा देने पड़ेगा, इसीलिए वो एक हम लोग का क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो वो क्रेडिटर है। अगर उस कोई भी इस ट्रांजैक्शन में उसका नाम नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिटर बोल के लिखेंगे। क्यों क्रेडिटर हुआ, क्योंकि अभी हम लोग परचेस किए हैं लेकिन परचेस का लिए उसको पैसा अभी हम लोग दिए नहीं है पर देना पड़ेगा, यानी कि वो हम लोग का एक क्रेडिटर है। ठीक है, यहाँ क्रेडिटर क्या हुआ, क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिटर क्या कर रहा है, क्रेडिटर यहाँ पे गिवर है। तो क्रेडिटर यहाँ पे गिवर है, ठीक है, क्रेडिटर गिवर हो गया। तो क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है अगर रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। यहाँ पे क्रेडिटर एक गिवर है, इसलिए क्रेडिटर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो गुड सोल्ड फॉर कैश, ये कैश सेल है, हम लोग सामान बेच रहे हैं, सामान बेचने से हम लोग को पैसा मिल रहा है। तो हम लोग का बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया कैश रियल अकाउंट अगर आ रहा है तो डेबिट करो, रियल अकाउंट जा रहा है तो क्रेडिट करो। यहाँ पे रियल अकाउंट कौन तो है, कैश है, कैश आ रहा है। किसी सामान को अगर हम लोग बेचते हैं तो हम लोग को पैसा हम लोग का बिजनेस से पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। और सेल एक क्या है, सेल एक हम लोग का इनकम है, सेल करने से हम लोग को एक इनकम होता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में इनकम होने से क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस होने से डेबिट करो। ये हम लोग का एक इनकम हो रहा है इसलिए हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इसी का एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट में क्या हो रहा है, देखो जिस तरह से मैंने आप लोग को परचेस में बोला था, परचेस करने से हम लोग अगर अभी पैसा नहीं दे रहे तो उस इंसान को हम लोग को पैसा देना पड़ेगा, तो वो इंसान हम लोग का क्रेडिटर हुआ। इसी तरह अगर हम लोग किसी को उधार में कोई सामान बेचते हैं तो उस इंसान से हम लोग पैसा पाएंगे, मतलब वो इंसान हम लोग का कौन हुआ, वो इंसान हम लोग को डेटर हुआ। डेटर कौन लोग होता है, जिन लोगों से हम लोग पैसा फ्यूचर में पाएंगे। तो हम अगर उसको उधार में बिक्री कर रहे हैं, वो बंदा अभी हम लोग को पैसा नहीं दे रहा पर वो बंदा हम लोग को बाद में देगा, तो वो हम लोग का कौन हो गया, वो हम लोग का एक डेटर हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग, डेटर एक कौन अकाउंट है, डेटर एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है,
डेटर एक पर्सनल अकाउंट है और इस ट्रांजैक्शन में डेटर को क्या कर रहा है, डेटर गुड्स रिसीव कर रहा है, डेटर या रिसीवर हो गया, इसलिए डेटर अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और सेल का चलते हम लोग का क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। इनकम कौन सा अकाउंट में पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट में पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है अगर एक्सपेंसेस हो तो डेबिट करो और इनकम होने से क्रेडिट करो। तो यह सेल्स मेरा इनकम है, इसलिए सेल को हम लोग क्रेडिट करें, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम लोग समझेंगे क्या, ये अच्छा ट्रांजेक्शन समझो। देखो, गुड्स परचेस फ्रॉम सागनिक ₹40,000, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन पहले पढ़ के समझो, ये कैश है ना क्रेडिट। देखो यहाँ पे सिर्फ पार्टी का नाम बोल दिया है, पार्टी यहाँ कौन है, सागनिक, ठीक है। यहाँ पे कुछ बोला है फॉर कैश नहीं बोला है। अगर ये फ्रॉम सागनिक नहीं लिखा रहता तो हम लोग कैश मान सकते थे, या फॉर कैश लिखा हुआ था तो कैश ट्रांजेक्शन मान लेते। लेकिन यहाँ सिर्फ पार्टी का नाम लिख दिया है, कोई भी कैश का बात नहीं बोला या बैंक का बात, चेक का बात नहीं बोला। तो यानी कि हम लोग ये ट्रांजेक्शन हम लोग जो है ये उधार में किए हैं, ठीक है। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो देखो परचेस करें, परचेस एक एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का हिसाब से परचेस अगर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस होने से डेबिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अच्छा से देखो, गुड्स परचेस कर रहे हैं फ्रॉम सागनिक से, तो अभी सागनिक को हम लोग पैसा नहीं दे रहे, लेकिन सागनिक को हम लोग को पैसा देना पड़ेगा। तो सागनिक हम लोग का कौन है, क्रेडिटर है, लेकिन क्रेडिटर का यहाँ पे नाम लिख दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग क्रेडिटर नहीं लिख के हम लोग वो सागनिक बोल के लिखेंगे। इसका आगे वाला ट्रांजैक्शन में जो था वहाँ पे हम लोग का किसी को नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम लोग को डायरेक्ट जो क्रेडिटर हो रहा था इसलिए क्रेडिटर बोल के हम लोग लिख रहे थे। यहाँ पर ही क्रेडिटर का नाम लिख दिया, इसलिए हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। अब धर लो, ठीक है। तो इसीलिए सागनिक यहाँ पे हम लोग परचेस करेंगे तो सागनिक गुड्स का कौन हो, गिवर हो गया है। तो सागनिक अगर पर्सनल अकाउंट है वो गिवर है, इसलिए उसका अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, इसलिए क्रेडिट किए। अब इस ट्रांजैक्शन को देख लो। अब हम लोग क्या करें, हम लोग सागनिक से सामान खरीदे हैं, अब सागनिक को हम लोग सामान बेच दे रहे हैं, ठीक है। बेच दे रहे हैं, सामान उसको रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग को कुछ डिफेक्टिव निकल गया, उसको रिटर्न कर दे रहे। तो अब हम लोग अगर हम लोग का बिजनेस से कुछ सामान सागनिक के पास पहुंचा दे रहे, तो सागनिक कौन हो जा रहा है, सागनिक तो अभी भी क्रेडिटर है, लेकिन सागनिक अभी रिटर्न वाला गुड्स का रिसीवर हो गया, इसीलिए सागनिक अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए, ठीक है। अब देखो, हम लोग का गुड्स जब आया था तो हम लोग परचेस किए थे, परचेस सबसे सारा डेबिट होता है, लेकिन हम लोग का पास से गुड्स चल जा रहा है, तो परचेस अकाउंट को क्या करने पड़ेगा, अभी कमा देने पड़ेगा। परचेस अकाउंट को कमा देने का चक्कर में हम लोग को अभी क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा, ठीक है। इसका एक शॉर्ट याद रखना, परचेस का जो एंट्री होता है, परचेस रिटर्न का उसका ऑपोजिट एंट्री होता है। देखो, परचेस में एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सागनिक, ठीक है, और ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सागनिक। और अभी क्या होगा, ठीक है, अभी रिटर्न कर रहे हो तो सागनिक अकाउंट डेबिट टू परचेस हो जाएगा, लेकिन बात है कि टू परचेस मत लिखना, आप लोग परचेस रिटर्न लिखना, ठीक है। और एक बात मुझे बोलना है, जो परचेस रिटर्न का और एक नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, ओके, रिटर्न आउटवर्ड परचेसी का और एक नाम है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग अभी उधार में बेच रहे हैं, किसको बेच कर रहे हैं, सायंतन को बेच रहे हैं, कितना में, 45,000, ठीक है। तो क्या होगा, सायंतन अगर हम लोग किसी को सामान अगर उधार में बेच रहे, तो सायंतन एक पर्सनल अकाउंट है, सायंतन एक डेटर भी है, क्योंकि सायंतन को अभी हम लोग उधार में बेच रहे, सायंतन हम लोग को बाद में पैसा देगा, जिससे हम लोग को बाद में पैसा मिलता है वो हम लोग का डेटर होता है। लेकिन यह डेटर का नाम लिख दिया है, इसीलिए हम लोग सायंतन बोल के लिखेंगे। सायंतन या गुड्स का क्या हो गया, रिसीवर हो गया, या सायंतन को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और सेल्स हम लोग का एक इनकम है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है अगर कोई इनकम है तो उसको क्रेडिट करो, तो इसीलिए हम लोग क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में देखो, अब हम लोग सायंतन को सामान बेचे थे, अब सायंतन उसमें से कुछ सामान क्या हुआ, सायंतन को पसंद नहीं है, सायंतन हम लोग को दे रहा है, सामान रिटर्न कर रहा है। तो अगर सायंतन अगर हम लोग को सामान अगर रिटर्न कर रहा है तो सायंतन यहाँ पे कौन, इस ट्रांजेक्शन में सायंतन क्या हो गया, इस ट्रांजेक्शन में सायंतन क्या हो गया, सायंतन हो गया आपका गिवर। तो इसीलिए सायंतन अगर पर्सनल अकाउंट है, सायंतन अगर गिवर है, तो सायंतन को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का बोला है गिवर होने से क्रेडिट करो, रिसीवर होने से डेबिट करो। और देखो, सेल्स का ऑपोजिट एंट्री होता है सेल्स रिटर्न का, ठीक है। और जैसे परचेस का ऑपोजिट एंट्री होता है परचेस रिटर्न, सेल्स का ऑपोजिट सेल्स रिटर्न। तो देखो, और सेल्स रिटर्न हम लोग का क्या है, सेल्स रिटर्न हम लोग का एक लॉस है, ठीक है, इसीलिए वो वाला डेबिट करेंगे। इस तरह परचेस एक एक्सपेंसेस था, इसलिए परचेस रिटर्न क्या होता है, एक्सपेंसेस को कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न क्या है, एक लॉस है, मतलब हम लोग को इनकम को कम कर दे रहा है सेल्स रिटर्न। सेल्स करने से हम लोग को इनकम होता था, वो अगर माल मेरा
वो अगर मेरा गुड्स फिरत दे दे रहा है या माल फिरत दे दे रहा है तो मेरा इनकम कम हो जा रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो हम लोग को फ़ोन कर लेना। ठीक है।